गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही निर्मल दिन है। आज जन्माष्टमी है। जब भी कृष्ण की बात होगी तो तुलसी की बात साथ में होगी। जब भी कृष्ण की बात होगी तब भागवत की बात होगी। जब भी कृष्ण की बात होगी तो वहाँ पर गीता की बात होगी। जब भी कृष्ण की बात होगी तो मोर की बात होगी। जब भी कृष्ण की बात होगी तो वहाँ पर वैजंती माला की बात होगी। जब भी कृष्ण की बात होगी तो शंख की बात होगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के समय विशेष ज्योतिष संयोग बना था। ऐसा संयोग इस बार भी बन रहा है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आधी रात्रि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा के वृषभ राशि में गोचर रहने का संयोग बना था। कुछ इसी तरह का संयोग इस बार भी जन्माष्टमी की तिथि पर हो रहा है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी इसी योग का निर्माण हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको हल्दी से करने वाला बहुत ही अचूक और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। इस हल्दी के उपयोग से, इस हल्दी के उपाय से आपके जीवन में आपको माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आकर्षित होगी और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। शास्त्रों में सोमवार या बुधवार के दिन आने वाली जन्माष्टमी को बहुत ही खास माना जाता है। जन्माष्टमी पर रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। रात्रि पूजा का समय जो शुभ मुहूर्त है इस बार 30 अगस्त को रात्रि में 11:59 से देर रात 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है और व्रत का पारायण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाने के बाद किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 2 बजे ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त को पूरे दिन रहेगी और 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत का पारण 31 अगस्त को सुबह 9:44 के बाद ही किया जाएगा। आइए जानते हैं अब आपको हल्दी से जो उपाय करना है, जो आज का सबसे उत्कृष्ट उपाय है जो माता लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। रात्रि में स्नान करके 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का आपको पूजन करना चाहिए। जिस भी विधि से आप पूजन करते हैं आपको पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ निशिता काल के अंदर ही भगवान को झूला झुलाया जाता है। रात्रि में भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। जन्माष्टमी का व्रत एकादशी के व्रत से भी बड़ा बताया गया है। माना जाता है जन्माष्टमी का व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सभी मनोकामना परिपूर्ण कर देते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, सौभाग्य, पेशा, संतान प्राप्ति, धन संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की अद्भुत कृपा से धन संबंधित परेशानियां दूर होगी और घर में खुशियां आएगी। सभी प्रकार से कष्टों का क्षय होगा। वैसे तो यह उपाय आप जन्माष्टमी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अर्धरात्रि में जब आप पूजन करते हैं उस समय अगर ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम रहता है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी चाहिएगी और साथ ही साथ आपको एक मोरपंख आपको चाहिएगा। यह उपाय बहुत ही अतिशीघ्र शुभ फल प्रदान करता है। उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले आप स्नान करें। हो सके तो आज के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होते हैं। स्नान करने के पश्चात अब आप एक पात्र में जल लें। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। अगर गंगा जल न हो तो केवल आप जल ही मिला दें। उसके बाद जो आपने भगवान का, श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, लड्डू गोपाल का जो आपने स्नान उन्हें करवाया था, वो जल भी आप उस लोटे में एकत्रित कर दें। तो अब आपको पीसी हुई हल्दी लेना है और भगवान श्री कृष्ण को आपको मस्तक पर उन्हें तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको थोड़ी हल्दी उसमें से निकाल करके आपको जल में डाल देनी है। लोटे के जल का जो पानी है वो पूरा हल्दीमय हो जाना चाहिए, पूरा पीला हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको श्री कृष्ण के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाना चाहिए। अब आपको भगवान के सामने फल मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। आज के दिन कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही आपको लगाना चाहिए। भगवान जी के भोग में आप तुलसी दल अवश्य मिलाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री कृष्ण भी भोग को स्वीकार नहीं करते। जो भी आप भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें आप तुलसी दल अवश्य लगाएं।
भोग लगाने के बाद अब आपको सबसे पहले श्री गणेश को प्रणाम करना है, भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। इसके बाद आपको भगवान को पुष्प अर्पित करना है। अगर पुष्प ना हो तो भगवान को आपको इत्र लगाना है। इस तरह पूजन करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपनी जो भी समस्याएं उनके समक्ष आपको कहनी है। अब भगवान से आप अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आपको जल का जो लोटा है, जो पवित्र जल का जो लोटा है, जो मंत्रित लोटा है, आपको उठाना है और उसे आपको जहाँ पर आपने मंदिर में पूजा की है वहाँ पर आपको जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। अगर ये उपाय आप रात्रि में कर रहे हैं तो निशिता काल के अंदर अगर आप ये जल आप छिड़क देंगे तो सबसे शुभ रहेगा। उसके बाद इस जल को आपको मुख्य द्वार में आपको छिड़कना है। हो सके तो आपके घर के रसोई घर में भी आपको ये छिड़कना है। अगर हो सके तो रात्रि में पूरे घर में आपको छिड़क देना है। अगर आप रात्रि में ये उपाय नहीं कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, तो आप दिन में भी छिड़क सकते हैं। अगर आपने रात्रि में ये उपाय करा है लेकिन आप पूरे घर में छिड़क नहीं पा रहे हैं, आप जल का पूरे घर में छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह भी छिड़काव कर सकते हैं। और छिड़काव करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। छिड़काव करने के साथ साथ आपको आपके जो मंदिर में है आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद दूसरा स्वास्तिक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। तीसरा स्वास्तिक आपको आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप जल रखते हैं वहाँ पर आपको बनाना है। और चौथा स्वास्तिक जो है वो आपको आपके जो धन जो रखने का स्थान है, तिजोरी है, वहाँ पर आपको ये स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखें आपको 4 स्वास्तिक बनाना है। जैसे जल का छिड़काव आपने करा है उसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखें स्वास्तिक बनाने के बाद आपको एक मोर पंख लेना है और आपको क्रम कृष्णाय नमः का 27 बार जाप करना है। ध्यान रखें आपने जैसे ही स्वास्तिक बनाया है, मोर पंख आप लगाते हैं, आपको क्रम कृष्णाय नमः का 27 बार जाप करना है। उसके बाद आप मुख्य द्वार पर भी आपको 27 बार जाप करना है और वही मोर पंख लगाना है। तीसरी बार आप रसोई घर में जा रहे हैं तो आपको 27 बार वहाँ पर जाप करना है। चौथी बार आप जब तिजोरी के वहाँ पर ये करेंगे तो आपको वहाँ पर भी 27 बार ये मंत्र का जाप करना है। 4 बार 27 बार का जाप करना है। कुल मिलाकर आपके 108 जाप हो जाएंगे। ध्यान रखना है ये जो जल का छिड़काव आप कर रहे हैं ये कहीं अशुद्ध जगह पर आपको नहीं करना है। ये उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी और जो स्वास्तिक है उससे माता लक्ष्मी आकर्षित होगी और आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होगी। आपके जीवन में पैसों से जुड़ी दिक्कतें सब दूर होगी। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त आपको होगी। क्रम कृष्णाय नमः यह श्री कृष्ण का बहुत ही मूल्यवान मंत्र है। इसका जाप करने से व्यक्ति को अटूट धन की प्राप्ति होती है। आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। 27 बार 4 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रखें बहुत ही आसान और सरल उपाय है। किसी भी समय कर सकते हैं, रात्रि में करते हैं तो अति उत्तम रहता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण, जय